गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो के इंतजार आप लोग बहुत दिनों से कर रहे हो। आई नो, बट सब कुछ एक जगह पे आना चाहिए, उसके बाद ही कुछ चीज रिवील हो सकता है, राइट? सो इंट्रो देख के एंड क्या बताऊं समझ में आ गया होगा। हाँ, टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा। हम दोनों का स्माइल देख के भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जी हाँ, yes, I'm pregnant. We are pregnant. We are pregnant. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने इतना दिन से मतलब क्यों डिस्क्लोज नहीं किया, हम लोग बातें करते हैं, उस हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊंगी, मतलब सब कुछ बताऊंगी, नहीं तो कैसे होगा, राइट? क्या ये इंटरव्यू होने वाला है? नहीं, हम लोग दोनों एक साथ बातें करेंगे। सो फर्स्ट हम बता देते हैं, मैं 22 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ। जी हाँ, हम लोगों ने मोर देन हाफ वे ऑलरेडी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है विदाउट इन्फॉर्मिंग यू। क्योंकि कुछ चीजें ऐसा होता है कि वो एक सही टाइम में सही वक्त पे ही बताना सही रहता है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जब अपनी तरफ से पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे तभी हम लोग ये चीज को रिवील करेंगे। हाँ, और इन लोगों को तो पता चल ही गया ऑलरेडी, मतलब कुछ नहीं बताई मैंने। हाँ, मेरा कुछ तबीयत का इशू हुआ था, बट वो प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं था और कुछ और इशू हुआ था, उस वजह से मैं मायके में गई थी। मैं बताऊंगी धीरे धीरे, तो इसीलिए एंड अगर मैं आप लोगों के साथ भी मैं जल्दी रिवील करती ना चीज़ों को, तो आप लोग भी मुझे डांटते कि आप टिया इतना जल्दी किसी को ये चीज़ रिवील नहीं करनी होती है। एक सही टाइम होता है जिसके बाद ही आप सबसे ये चीज़ शेयर कर पाओ। एंड सबसे बड़ी बात एक और है जो मैं बहुत डरती थी। हम लोग ने जब डिसाइड किया था, वी ऑलमोस्ट डिसाइडेड दैट हम लोग जब 4 मंथ्स क्रॉस कर जाएंगे तब हम लोग आप लोगों से शेयर कर देंगे। तो ये हम दोनों का डिसीजन था। और फिर ये होता था कि डॉक्टर एक टेस्ट देते थे, डॉक्टर दूसरे टेस्ट देते थे और वी आर वेरी, मतलब ये नहीं, हम लोग टेंस्ड थे। मैं बहुत डरती थी। ये जो टेस्ट दे रहे हैं डॉक्टर, वो पता है कि नॉर्मल है वो, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, रिपोर्ट क्या आएगा, उसको लेके हम लोग थोड़ा बहुत वरीड थे। क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिसको लेके हर कोई थोड़ा बहुत डर तो होता है, जैसे हम लोग डरे थे। ज़्यादातर मैं डर रही थी, बहुत ज़्यादा। ये जैसे मुझे काम डाउन करते थे हमेशा, दी मुझे काम डाउन करती थी हमेशा कि सब कुछ अच्छा होगा, बट पता नहीं मन के अंदर सब लोग बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप बहुत हैप्पी रहते हो, ये रहते हो, बट मेरे केस में मैं देख रही हूँ मैं थोड़ा सा उल्टा, मैं बहुत डरती थी। मतलब शुरुआत से मैं डरती आ रही हूँ। ये टेस्ट हो रहा है तो अभी का जो सिचुएशन है ना, अभी सारा जो टेस्ट, जो खतरनाक वाला टेस्ट का रिजल्ट होने वाला था, वो सब कुछ कंप्लीट है एंड एवरी रिपोर्ट इज नॉर्मल। तो इसीलिए अभी सही टाइम है आप लोगों के साथ शेयर करना। एंड बहुत दिनों पहले, मतलब एक हफ्ता पहले एटलीस्ट मैं शेयर करना चाहती थी, बट इनको टाइम नहीं मिला था। और मतलब आज मैंने बोला है कि आपको देना ही है। इन्होंने कहा, भाई सुबह कहा ठीक है आज हम लोग देंगे। ये बहुत टायर्ड है, इनका फेस देख के समझ में नहीं आ रहा होगा, ये बहुत टायर्ड है, बट आज आप लोगों के साथ शेयर करना था और बहुत नहीं तो लेट हो जाता। और अभी हम लोग है 22 वीक्स में, तो इसमें ना वीक, डेज एंड मंथ में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अभी। तो एक्चुअली दिस इज द एंड ऑफ 5 मंथ्स एंड बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ्स, राइट? मुझे कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है। अगर दिन के हिसाब से चलूँ तो दिन के हिसाब से मेरा 5th मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया है एंड आई एम इन द 6th मंथ। तो हाफ वे से ज़्यादा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। बट हाँ, अब मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड करके रख दिया है आप लोगों के लिए, खासकर बहुत सारा छोटा मोटा जो मोमेंट्स है, ऐसा बहुत कुछ हम लोगों ने रिकॉर्ड करके रखे हैं जो इस वीडियो के साथ इस वीडियो के साथ नहीं, इस वीडियो के बाद मैं हाँ ब्लॉग मैं डालती जाऊंगी। कुछ भी चीज़ आप लोगों को मिस नहीं करना है, बट वो एक सही टाइम होता है सब चीज़ के लिए वो। ओके, सो ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई वो बताते हैं थोड़ा सा।
पहले ना मैं थोड़ा सा क्लूलेस थी कि प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट में क्या बातें करनी है। तो मैंने ना बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा है, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं, तो फिर मुझे आइडिया आया, मैंने कहा कि हाँ मैं हम लोग प्रेग्नेंट है ये शेयर कर दूंगी तो फिर हो जाएगा। बट नहीं, बहुत सारा कुछ शेयर करते हैं, तो उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स मैं लेके आई हूँ जो हमारे एक्सपीरियंस से हम लोग बताते हैं। सो हम दोनों का ये प्लानिंग था कि इस साल हम लोग बेबी प्लानिंग करेंगे। ये स्पेशली इनका डिमांड था। मैं तो कभी कभी बोलती हूँ हाँ हम लोगों को चाहिए, कभी कभी तो नहीं अभी नहीं चाहिए, तो इन्होंने कहा था कि 2024 में हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। और हम लोग ने ऑलरेडी 3 साल भी कंप्लीट कर लिया था और एज भी हो रहा था, इनका भी एज हो रहा था, मेरा भी एज हो रहा था। क्या मतलब मैं बुढ़ा हो रहा हूँ? मैं भी बुढ़ी हो रही हूँ। तो इसीलिए तो हम लोगों के दिमाग में था ये चीज़। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, मैं बहुत पहले से मैं ये सोचती थी कि शायद मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगी। ये मैंने हमारा लव मैरिज हुआ था, तो शादी से पहले भी मैं इनको बोलती थी शायद मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई एम वेरी वेरी थिन। एंड सब लोग मुझे बोलते थे कि आप इतने पतले हो तो बच्चा करने में प्रॉब्लम हो सकता है। एंड सब लोगों ने सोचा कि शादी के बाद शायद मैं थोड़ा सा हेल्दी हो जाऊंगी, बट शादी के बाद भी सेम ही थी मैं। आप लोगों ने भी देखा, कभी और भी मैं पतली हो जाती थी। तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए मैं बहुत डरती थी। सो प्लानिंग स्टार्ट हुआ हम लोगों का इस साल से ही। तो हम लोगों ने पहले सोचा कि हम लोग अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा कुछ किया प्लानिंग कि हम लोगों ने पिछले 2.5-3 महीने में हम लोगों ने कुछ बाहर का जो जंक फूड है या स्ट्रीट फूड है एकदम बंद कर दिया था हम लोगों ने। जबकि हम लोग बाहर जाते थे, हम लोगों को भूख भी लगता था, फिर भी हम लोग कंट्रोल कर लेते थे। एक चिप्स का पैकेट भी हम लोग नहीं खाए थे। ये चीज़ किसी के साथ में मैंने शेयर नहीं किया था। ये सिर्फ मेरा और इनका प्लानिंग चल रहा था तब कि हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लानिंग, पहले खुद के ऊपर काम करते हैं, फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे अगर ना हुआ तो। क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे फिर डॉक्टर तो वही बोलेंगे ना, प्रोसेस में जाओ आप लोग, फिर अगर नहीं होता है तो आपको आना है। तो इसीलिए हम लोगों ने वही किया। बाहर का खाना हम लोग एकदम पूरी तरीके से बंद कर दिए थे। और ये सिर्फ एक दिन ये सिर्फ 1 कप चाय पी के आए थे। ये इतना चाय का शौकीन है। और चाय पी के आने के बाद शाम में ये आए थे और मुझे ये बोला आई एम सॉरी। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं 1 कप चाय पी के आया हूँ। मैंने कहा इट्स ओके, ये हो सकता है। तो 2.5 महीना हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, मतलब कुछ भी नहीं। ये 1 कप चाय भी नहीं पीते थे बाहर में, हम लोग ऐसे करते थे। एंड हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है इंक्लूड किया था। हम दोनों एक साथ मिलके, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग यूट्यूब में जुम्बा चलाते थे और जुम्बा हम लोग प्रैक्टिस करते थे। तो ये 2 चीज़ हम लोगों को लगा कि हम लोग करते हैं, ये दोनों चीज़ ही हमारे हाथ में है। और हम घर का खाना खाते थे, नॉर्मल दाल चावल मछली चिकन जो भी हम लोगों के घर में अवेलेबल होता था वही। घर का खाना, एक्सरसाइज एंड बाहर का सब कुछ कट ऑफ कर दिया था हम लोगों ने। एंड जब हम लोगों को ये पता चला एक्चुअली पता चला, वो भी कुछ अलग अजब तरीके से पता चला। साइन दिख रहा था बट हम लोगों को पता नहीं चला। जब रिजल्ट हाथ में आया तब भी हम लोगों को लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने जल्दी हाउ इज इट पॉसिबल। क्योंकि मेरे दिमाग में क्लियर कट था कि हम लोग प्लानिंग के थ्रू जाएंगे, बट ऑब्वियसली हम लोगों का नहीं होगा क्योंकि इनका भी एज है, मेरा भी एज है, बट ऊपर से मैं इतनी थिन हूँ, नहीं होगा। एंड आफ्टर दुर्गा पूजा वी विल गो टू अ गायनेक एंड उनके साथ हम लोग कंसल्ट करेंगे। एंड उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा एज अ डॉक्टर जैसे बोलेंगे हम लोग वैसे ही करेंगे। तो ये हम लोग के दिमाग में था। 2024 के फर्स्ट 3 महीना 4 महीना हम लोग डाइट पे कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसमें से जाएंगे। एंड उसके बाद हम लोग आफ्टर दुर्गा पूजा डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये था एक्चुअली हम लोगों का प्लानिंग। बट भगवान की कृपा से ये सब के थ्रू हम लोगों को जाना नहीं पड़ा। बहुत जल्दी हम लोगों को गुड न्यूज़ जो है वो मिल गया।
तो ये चीज़ सिर्फ दी को पता था कि वी आर प्लानिंग। तो दी ने कहा था कि चलो अभी तो कर लो, टेस्ट वगैरह कर लो। तो फिर टेस्ट का भी रिजल्ट आया, तो हम लोगों को मतलब टेस्ट का रिजल्ट भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बुद्धू थी। एक्चुअली हम दोनों ना इस मामले में बिल्कुल बुद्धू थे, थोड़ा बहुत अभी भी है। और हम लोग तो ऐसे बुद्धू थे, टेस्ट का रिजल्ट सामने आया, किट सामने आया, फिर भी समझ में नहीं आया। वो क्यों समझ में नहीं आया वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। वो हम लोगों ने रिकॉर्ड करके रख दिया था, क्यों समझ में नहीं आ रहा। वो बताने से समझ में आपको भी नहीं आएगा। हाँ, दिखाना होगा। हाँ जी, वो दिखाना होगा आप लोगों को। वो मैंने पर्टिकुलरली रिकॉर्ड करके रख दिया था, और वो अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ ना अभी, तो ये व्लॉग बहुत लंबा होगा। और एक चीज है, जो रिएक्शन है हम दोनों का एंड घर वालों का, वो क्या है, क्या था एक्चुअली व्हेन यू फर्स्ट न्यू। वो अनएक्सपेक्टेड था हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हमारा कोई भी रिएक्शन नहीं था उसमें। एक्चुअल में हम दोनों का कोई भी रिएक्शन नहीं था। जब वी थॉट के नेगेटिव आया है, फर्स्ट में नेगेटिव आया है, तो थोड़ा सा दुख हुआ था हम दोनों को, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग नेगेटिव चीज को लेके ही चल रहे थे, प्रिपेयर्ड थे उस चीज के लिए। नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इसीलिए जब पॉजिटिव आया तो उस वक्त खुश हुए हैं। मतलब नेगेटिव होता तो दुख लगता, तो नेगेटिव नहीं हुआ तो उस चीज का एक हैप्पीनेस था। और फैमिली में भी सभी लोग थोड़ा सा काम थे, ओ अच्छा है, अच्छा न्यूज है, बट ऐसा वाह ये बहुत अच्छा ये है, ऐसा वाला कुछ भी रिएक्शन नहीं था। हमारा भी नहीं था, घर वालों का भी नहीं था। घर वालों को ऑल्दो थोड़ी देर बाद में पता चला, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा श्योर होना चाहते थे आफ्टर विजिट गायनेक, तो इसीलिए सिर्फ दी को पता था। एक्चुअली दी ने ही बताया कि वी आर प्रेग्नेंट, राइट? नहीं, वो अभी नहीं बता सकते, वो नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा जी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताते हैं। नाउ टेलिंग अबाउट माय हेल्थ एंड मेंटल कंडीशन। आप बताओगे या फिर मैं बताऊं? आप बताओ, कुछ तो बताओ, मैंने तो बर्बाद कर दी हूँ। करते जाओ। अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा। एक्चुअली ऊपर वाले के कृपा से इनका तबीयत अभी ठीक है, ठीक ठाक है, जैसा होना चाहिए। लेकिन पहला 3 महीना बहुत बहुत ज़्यादा खराब नहीं बोल सकता, लेकिन उल्टा पुल्टा चल रहा था। कुछ मूड का कुछ भी ठीक नहीं था, कब क्या है कब क्या है। ये एक्चुअली चल रहा था, मतलब प्रेगनेंसी के वजह से मेरा कुछ वैसा वाला हेल्थ में कुछ इशू नहीं था। एक्चुअली हुआ था, मेरा फीवर हो गया था, वायरल फीवर हो गया था। आप लोगों को अगर पता है, आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हो, तो वो फीवर इनको भी हुआ था। तो ये तो उस टाइम तो वही सबको हो रहा था। मेरे सासू माँ को भी हुआ था, सईकद्दा हुआ था, सईकद्दा को हुआ था, बिहान को हुआ था, सबको हुआ था। तो उस फीवर के वजह से मैं इतना ज़्यादा वीक हो गई थी कि मुझे तुरंत जाना पड़ा अपने मायके। बिकॉज अब हम लोगों का यहाँ पे जो टेक केयर है ना, यहाँ पे मम्मी का बहुत एज हो चुका है, ये काम पे बाहर जाते हैं, तो ऊपर में मैं अकेली रहती हूँ, भैया लोग भी काम पे जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग का एक्चुअली कोई प्लान नहीं था कि हम लोग जब प्रेग्नेंट होंगे तब हम लोग घर पे जाएंगे, मतलब मेरे मायके में मैं रहूंगी। ये हम लोग का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। ये हम लोग का प्लान था, ये जर्नी जो है हम दोनों साथ में शेयर करेंगे, और ये एक्चुअली होना भी चाहिए। हस्बैंड का ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है ये प्रेगनेंसी के मामले में। जो लोग हस्बैंड से दूर रहते हैं, मतलब जिनको रहना पड़ता है इस टाइम पे, वो लोग ही उन लोगों को ही पता है कि हस्बैंड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो फीवर के टाइम में मैं इतना ज़्यादा वीक हो गई थी, तब मैंने अचानक से बोला कि हाँ अभी मुझे जाना है मायके, नहीं तो मैं नहीं जा रही थी। अपना 1.5-2 महीना तक मैं यहाँ पे थी। फिर मैं चली गई और फिर मम्मी की यहाँ पे ही रही, और वहाँ पे ही हम लोग डॉक्टर दिखा रहे हैं, डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं। तो मैं मायके में ही रहूँगी। नेक्स्ट जो मेरा प्रेगनेंसी का जर्नी होगा वो मायके से ही होगा, क्योंकि वहाँ पे टेक केयर करने के लिए मुझे मेरे मम्मी हैं। जैसे कि दी का प्रेगनेंसी के टाइम में मैं थी, बॉबी थी, तो मेरे प्रेगनेंसी के टाइम में कोई नहीं है, और किसी ना किसी को चाहिए। और एक बात बताती हूँ, जैसे मेरा 2nd ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो दिस इज़ द हैप्पीएस्ट ट्राइमेस्टर। तो अभी फॉर गॉड्स ग्रेस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा 1st ट्राइमेस्टर में मुझे वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ अच्छा था। बट
थोड़ा बहुत जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है वो सब सिम्टम्स था। एंड सबसे बड़ी बात बताओ, मेरा जो इमोशनल मतलब मेरा मेंटल जो स्टेट था वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। वो पता नहीं क्यों, मैं बात बात पर रोती थी। पहला 3 महीना मैं बिल्कुल भी नहीं हंसती थी, बिल्कुल। मेरा ऑलवेज माई फेस इज लाइक दिस। मैं किसी से बात नहीं करती थी। मैं दी को 10 से 12 बार फोन करती थी, बट मैं दी से भी फोन पे बात नहीं करती थी, मम्मी से भी फोन पे बात नहीं करती थी। एक बार बात करती थी और पूरा दिन मुंह लटका के मैं बैठी रहती थी। आफ्टर गोइंग टू माइका ऑल्सो मेरा मुंह ऐसा था, फिर जब लटका हुआ रहता था और मुंह का जो टेस्ट था ना वो बहुत ही एसिडिक था। इसके बारे में ना मेरे प्रेगनेंसी के डिटेल्स के बारे में एक बाद में वीडियो बनाऊंगी मैं, वो बहुत ही डिटेल्स में चला जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है ना, तब मैं इनको नहीं रखूंगी, ये नहीं तो कुछ नहीं बोल पाएंगे उस टाइम पे। तो इसीलिए बट जब सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तब मैंने देखा कि हाँ धीरे धीरे मेरा मूड जो है, मेंटल स्टेट जो है वो ठीक हो रहा है। तो मैंने फिर समझा कि हाँ ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के वजह से ही हो रहा था। नाउ मैं अच्छी हूँ, मेरा मेंटल हेल्थ भी अच्छा है, मैं हंसती हूँ, खेलती हूँ, गाती हूँ, मैं काम कर पाती हूँ, बट काम ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है। मैं थोड़ा सा टायर्ड हो जाती हूँ ज़्यादा अगर मैं काम करती हूँ तो। और मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया, कुछ भी चीज़ के बारे में। आप लोगों ने गेस किया कि इतना दिन हो गया है, शायद ये लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं। और मेरा तबीयत खराब हुआ, फिर मैं मायके चली गई और मायके में बहुत दिन रहा। ये जाते थे मुझसे मिल के चले आते थे, फिर मैं नहीं आती थी। तो ये सब के बारे में आप लोगों ने गेस किया था और बट मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला, एक तो सही टाइम होता है और मुझे पता था कि मैं पतली हूँ, मेरा बेबी बम्प जो है ना वो ज़्यादा विजिबल नहीं होगा बहुत दिनों तक, तो मैं अच्छे से छुपा पाऊंगी। तो ये मेरा ना कुछ प्लान था कि बेबी बम्प तो दिखाई नहीं देगा बहुत दिनों तक, तो नहीं होगा। बट दी ने एक बार भांडा पूरा वो गिफ्ट के बारे में बोल के तब से आप लोग और भी श्योर होने लगे हो। एंड जो मेरा मतलब खाने पीने का जो भी चेंजेस आप लोगों ने देखा वह भी आप लोगों ने देखा था। आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग देखते हो। बट जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था तब आप लोग बहुत मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन करते थे, आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, आप प्रेग्नेंट हो। तो मैं आप लोगों को पता है कि मैं हर एक का कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तब मेरा ऐसा था मैं क्या बोलूँ, एक तो टाइम नहीं है कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। सेकेंड, आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछ रहे हो, मैं ना भी नहीं कर सकती हूँ, मैं हाँ भी नहीं कर सकती हूँ। तब मैं शायद ऐसे बोलती थी कि आपको क्यों लगा कि मैं एज प्रेग्नेंट हूँ। तो इस वजह से कुछ लोग ऑफेंडेड भी हो गए थे। बट आपको समझना भी चाहिए कि एक सही टाइम होता है सब कुछ शेयर करने के लिए। तो इसीलिए तो फाइनली दिस इज द राइट टाइम टू शेयर विथ यू ऑल द हैप्पी मोमेंट, हैप्पी थिंग्स और द न्यू बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आपको कुछ बोलना है? मैं क्या बोलूँ, बस इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी टिया को बहुत सारे, एक्चुअली हम सबको बहुत सारा प्यार देते रहते हो। तो आप लोग भी प्रे करो कि टिया ऑलमोस्ट हाफ वे क्रॉस कर चुकी है, हम लोग ऑलमोस्ट हाफ वे क्रॉस कर चुके हैं। तो बाकी का जो रास्ता है वो भी आसानी से आराम से गुजर जाए। तो आप लोग भी ज़रूर प्रे करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो वही इस होप के साथ कि आगे का जर्नी जो है अच्छे से जाए। और जी हाँ, जो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बट थोड़ा सा इमोशनल चीज़ इसमें जुड़ी हुई है, तो थोड़ा बहुत चीज़ें बताना भी अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ शेयर करना भी। इतने दिनों से मैं छुपा के रखी थी, बहुत सारा चीज़ मन में आ गया है कि आप लोगों से शेयर करनी है, तो वही है। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ एक वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मिलते हैं मेरे हम लोग का रिएक्शन वाले ब्लॉग के साथ, या फिर जब हम लोग को पता चला जो भी चीज़ हो रहा था सब ब्लॉग। ये फनी होगा, ये फनी होगा इसको मिस मत कीजिए। अगला जो भी वीडियो आने वाला है उसको मिस मत कीजिए, फनी होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय।